नमस्कार, आप देख रहे हैं आरसीएस फरीदाबाद न्यूज़। मैं हूं रोहित शर्मा। मेरे साथ डॉक्टर मनमोहन मौजूद हैं। आपको मैं बता दूं, माइंडसेट कोच भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आरसीएस फरीदाबाद न्यूज़ चैनल। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके साथ रख सकूं। सर, जैसे कि आप माइंडसेट कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि माइंडसेट है क्या चीज़ और कैसे लोग की समझे कि माइंडसेट है क्या। सबसे पहले आप ये बताएं। देखिए, माइंडसेट को मैं इस तरह से समझाऊंगा कि जिसका जो भी आउटर लाइफ है, चाहे वो सफल है या बहुत सफल है या वो बहुत कामयाब नहीं है, उसका एक ही कारण है कि वो अपने माइंड को कैसे रन करते हैं। और माइंडसेट क्या होता है कि आपके जो जीवन के एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, आपके जो इन्वायरमेंट है, पेरेंटिंग है, इन सब से आपका एक बनता है यकीन। कुछ काम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एक गांव से आता हूं, तो मेरा इनिशियली माइंडसेट ये था कि या तो नौकरी से आप अपना रोटी चला सकते हैं और या खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो जो आपने एक्सपीरियंस किया होता है, जो आपके अंदर माइंड में जो अभी तक आपने रखा है माइंड में, वो आपको ड्राइव करता है। यही आपका माइंडसेट है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप पहले एयरफोर्स में थे, वहाँ से आप रिटायर हुए, तो तमाम जो लोग हैं रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में घुस जाते हैं, अन्य तरह का जो चीज़ें चालू कर देते हैं अपनी आमदनी के लिए। लेकिन आपने इसको प्रोफेशनल कैसे बनाने की सोची और क्यों? देखिए, मुझे अंदर से कई बार अपने आप को अब जानने की कोशिश करते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि भारतीय वायुसेना में मैंने अपना क्रीम टाइम दिया और मेरी जो यंग एज थी वो मैंने भारतीय वायुसेना में सीखने में ही लगाई है और वो सेवा करी। और जो भी मैं काम करता हूँ, मेरा एक ही है कि मैं अपना दिल से उसको बेस्ट करता हूँ। फिर मुझे लगा कि शायद जब आप लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो अगर मैं एक जॉब करूं तो छोटी जगह पे मैं प्रभावित कर सकता था कुछ लोगों को, लेकिन मैंने अपना एक ऐसा प्रोफेशन चुना जहां लाखों लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को उसकी जरूरत है। कहीं ना कहीं मासिस को आपने मासिस के लिए काम करने के लिए, मासिस के जीवन में एक बदलाव लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मैंने इस हुनर को चुना। सर, जैसे हमारी माइंडसेट की बात हो रही है, हम माइंडसेट को, अगर हमारा थॉट्स नेगेटिव हैं, उसको माइंडसेट कैसे चेंज करें, कुछ आप अपने हिसाब से बताएं। देखिए, मैं एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ और उसके साथ आपको वो समझ में भी आ जाएगा। देखिए, अर्जुन अपने टाइम के जब उन्होंने पढ़ाए होंगे तो उनके बेस्ट गुरु थे और वो तो सब ऋषि थे और उन्होंने उस टाइम की तो आईआईटी से एजुकेशन किया था। लेकिन जब उनको वो डिलीवर करने की बात आई तो वो युद्ध क्षेत्र में कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा, और वो वहां जाके उनका माइंडसेट नेगेटिव हो गया। अब उस माइंडसेट को नेगेटिव होने के बाद वो कैसे पॉजिटिव हुआ? देखो, उसके लिए तो फिर हमारी भगवत गीता में उनको तो कृष्ण मिल गए, लेकिन हमारी और आपकी लाइफ में शायद कोई ऐसा कोच नहीं मिले जो आपको उस जगह से, उस दशा से, उस जगह से निकाल सके। तो मैं एक तो पहला आपको यही एक मैसेज दूंगा सबको कि परेशानी हो सकती है, लेकिन जैसे हर एक ताले की चाबी होती है, उसी तरह एक कोच आपको हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। चाहे वो फिर आपका हेल्थ है, चाहे आपका वो बिजनेस है, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप का इश्यू हो सकता है। तो अब जब मैंने बहुत सारे लाखों लोगों के साथ ही एक्सपीरियंस किया है, तो शायद मेरी लर्निंग अब पहले से बेटर है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे एकदम आ गया, लेकिन ये सीखते हुए, पढ़ते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए और ज़मीन पर लोगों के साथ ये चेंज को लाते हुए मेरी ये लर्निंग रही है कि कभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है 20 साल पुरानी हो, लेकिन वो 20 सेकंड में, 20 मिनट में और 20 दिन में कभी भी सॉल्व हो सकती है। सर, जैसे एक भाग दौड़ वाली दुनिया में हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे व्यापार है, एजुकेशन है, करियर है, चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं एक दबाव, तनाव, एक डिप्रेशन बनी रहती है। तो वो डिप्रेशन चीज़ क्या है और उस पर हमें कब पता लगेगा कि भी ये बंदा डिप्रेस्ड है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि हमारा जो बेसिक एक ड्यूटी है वो ज़रूर अपने ब्रेड एंड बटर रन करने की है, लेकिन उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि उसके लिए आप तनाव में रहें और अपने आप के हेल्थ को आप बिल्कुल ख़राब कर लें। पहले तो ये समझते हैं कि डिप्रेशन क्या है। देखिए, डाउट्स प्लस वरीज इज इक्वल टू एंग्जाइटी। आपको जब अपने ऊपर डाउट्स होने लगे हैं, बहुत सारी चिंताएं होने लगे हैं, तो समझिए आप एंग्जाइटी में जा रहे हैं। और एंग्जाइटी को अगर आप
देखे कि जैसे आपका सवाल था कि मुझे कैसे पता चले, तो आपको या तो डर लगने लगेगा, और डर ऐसा ऐसा लगने लगेगा कि जो है नहीं लेकिन लगेगा, जैसे कि आप घर में बैठे हैं लेकिन आपको डर लग रहा है, वहम वहम तरह की वहम लगता है जो है नहीं। उसको इंग्लिश में हम कहते हैं रैशनल फियर और इरेशनल। देखिए, अगर आप ट्रेन के सामने खड़े हैं तो डर लगना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया इस तरह कि भाई आप उससे बचें। लेकिन ट्रेन बहुत दूर से जा रही है, आप यहां खड़े हैं और फिर भी डर लग रहा है, तो ये फिर नाजायज डर है। तो इसके लिए ये समझे कि कभी अब कैसे पता चले कि आपको वो डिप्रेशन आ रहा है। देखिए, या तो आपका वजन घटने लगे या वजन बढ़ने लगे, या आपको नींद बहुत आने लगे या नींद बिल्कुल नहीं आने लगे, और या फिर आपको भूख ज्यादा लगने लगे या भूख कम लगे, और सबसे बड़ी बात कि आपकी लाइफ में कोई उमंग ना हो, कुछ करने को दिल ना करे। तो ये वो सिम्टम्स हैं। इसको हम करने से पहले हमें लगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा। देखिए, वो तो एक नेगेटिव स्टेट है, लेकिन करने का ही मन नहीं है, उमंग ही नहीं है। जैसे आप सुबह उठे तो आपका मैं इसको अपनी तरफ से इस तरह से कहता हूं कि कई बार हम हेल्थ को ये कहते हैं कि अगर ये बीमारी आ गई तो आप बीमार हैं, या ब्लड टेस्ट में आ गई। मेरा एक अपना एक मेरा डेफिनेशन है, आप सुबह उठें और आपको कुछ करने की उमंग हो, पैशन हो, तो आप समझिए आप हेल्दी हैं। आप सुबह उठे और कोई आपको करने की उमंग नहीं है, कुछ करने को नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं बीमार है, तो फिर वो मेंटली आपको कुछ खींच नहीं रहा। वही देखो, एब्सेंस ऑफ पैशन ही तो डिप्रेशन है। और डिप्रेशन को मैं कहता हूं कि डिप्रेशन इज नॉट ए डिजीज, ये बीमारी ही नहीं है, ये एक तो है डी एक्सप्रेशन। आप अपनी बाहर नहीं निकालते। देखो, पहले हम गांव में होते थे तो बोलते अरे लो आज तो खेत में ही आके लग गई, निपट गए एक ही दिन में। तो उस बात को इस मिजाज से कहा कि आग लग गई, लेकिन उसको भी हंसते हुए कहा, तो वो यहां पर आपको तंग नहीं करेगी। इसलिए वो जो आपकी लाइफ में कुछ होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस घटना को किस तरह से आप अपने माइंड को बताते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो सिम्टम्स हैं, अर्ली वार्निंग सिम्टम्स कहते हैं, उनको आप समझें और कभी भी अपने को उस बात तक नहीं रखें। जैसे एक तो ये हो गया, अपनी भाई को निकालें, उसको शेयर करें, और दूसरा, डिप्रेशन इज डिसईज विद समथिंग। मतलब अगर आप किसी चीज को माइंड में ले रहे हैं, जैसे अभी कल एक न्यूज आई कि एक हीरोइन इंदौर में उन्होंने सुसाइड कर लिया, अगर वही चीज वो किसी को शेयर करती तो क्या उनकी ही प्रॉब्लम सारी दुनिया में ऐसी थी कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था? जरूर था, बशर्ते कि वो किसी से शेयर करती, किसी की हेल्प लेती, तो जरूर वो आज हमारे बीच में होती। कहीं ना कहीं सर, जैसे जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाई करते हैं, उसी दौरान कहीं ना कहीं अर्ली एज में ही वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस स्टेज पे आप क्या सलाह देना चाहेंगे पेरेंट्स को, किस तरह से बच्चों को समझाएं और उनको मोटिवेट करें? देखिए, मैं ये मानता हूं कि स्टूडेंट्स, जो बच्चे होते हैं, वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, वो नई लाइफ होता है, नया जीवन होता है, जो नया डिकेड है हमारा इन बच्चों के हाथ में। इसके लिए स्टूडेंट्स से ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है उनके पेरेंट्स और टीचर्स। देखो, जब एक बच्चा स्कूल में गया तो उसको तो पता ही नहीं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन में तो वो जो टीचर्स हैं, या तो वो उनको ऐसा गोल पोस्ट बना देते हैं जो उनको लगता है जी ये नहीं अचीव हुआ तो आप कमतर हैं। देखिए, 99% लाना ही तो कोई आपको जीनियस नहीं बनाता। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, हमारे इतने हीरोज हैं जो कभी कोई 99% तो जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं, चलो 99% आप लेके भी आ गए, तो क्या 99% आपको सफलता का गारंटी देता है क्या? बहुत सारे लोग हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो IIT गए तो वहां पे डिप्रेशन में चले गए। आप पढ़ के तो वहां चले गए। देखो, सफल होना, जीवन में एजुकेटेड होना, जीवन में सफल होना अलग चीज है और मार्क्स लाना अलग चीज है। तो मेरा पेरेंट्स और टीचर्स के साथ भी ये एक रिक्वेस्ट है, मेरी सलाह है रेदर, कि आप बच्चों को एजुकेटेड बनाएं। जैसे एक 3 इडियट्स का एक डायलॉग है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाब बनो, कामयाबी झक मार के आएगी। अगर आप उनके अंदर वो स्किल्स आ गए, वो गुण आ गए, वो वैल्यूज आ गई, तो बस आप काबिल हो गए, और काबिल हो गई तो कामयाबी आएगी आपके पास। तो ऐसा पोस्ट नहीं बनाए कि बच्चे के 90% नंबर आए तब भी डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस 95 की थी। तो रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इज एक्सपेक्टेशन। सर, मैं पूछना चाहूँगा, जो नेगेटिव माइंडसेट है उसका करियर पर, हमारे संबंधों पर
और हमारी हेल्थ पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर आप नेगेटिव हैं और हेल्थ की बात करें तो हमारी सारी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम पे चलती है। किसी भी चीज को जो हमारी लाइफ की थ्रेट आने वाली है उसको माइंड सेंस कर लेता है, और इतना ये हमारा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और उसको इस तरह समझे हमारी जो नर्वस सिस्टम है ऑटोमेटिक ड्राइव होता है। तो इसके दो ही मोड हैं, या तो आप फ्लाइट और फाइट मोड में रहते हैं, लड़ते रहते हैं चीजों से, और या फिर आप रिलैक्स रहते हैं। दो ही है। इसको ये समझे या तो आपका लव इमोशन है या फियर है। अगर आप लव इमोशन में हैं तो समझिए बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, डाइजेशन ठीक होगा, रिलैक्स होंगे आप, नींद अच्छी आएगी तो सब कुछ अच्छा है। और अब डर में है तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, आपको मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, आपकी नाभिक की जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी खराब हो जाएगी। तो दो चीज रखें, आपका टेस्ट डेली हो जाता है। अगर खुश हैं तो समझो आप हेल्दी हैं, खुश नहीं है तो समझो अनहेल्दी, नहीं है तो आप अनहेल्दी होने वाले हैं। सर, करियर पे नेगेटिव माइंडसेट का किस तरह से फर्क पड़ता है? सर, नेगेटिव माइंडसेट का ये होगा कि सपोज आप रिसोर्सफुल स्टेट में हैं। रिसोर्सफुल स्टेट का मतलब होता है जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट, आपको पता है कि मैं अपने पूरे चार्ज पर हूं। तो बॉस आपको ये भी बोलेगी ये काम नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे आप? ठीक है सर, मैं कर दूंगा। ये और खराब हो गया मतलब सर डोंट वरी, इट इज माय फॉल्ट, मैं इसको ठीक कर देता हूं। ये तो रिसोर्सफुल हो गया। बॉस ने, अब आप नेगेटिव स्टेट में, बॉस ने बोला ये काम नहीं हुआ तो आपको क्या लगेगा? अरे जॉब जाने वाली है। ये नेगेटिव स्टेट है। जॉब चली जाएगी तो क्या होगा? पैसे चले जाएंगे। पैसे कहां से चलेंगे? घर कैसा चलेगा? नए तरह का दबाव बन जाता है। अब ये क्या है? माइंड इज ए मीनिंग मेकिंग मशीन। अब जब आप नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव ही मूवी बन रही है। पॉजिटिव है तो फिर आप बोलेंगे अब मेरा प्रमोशन होगा, अब मैं अच्छा कर रहा हूं, अब मैं घर लूंगा, अब मैं गाड़ी लूंगा। तो माइंड मूवी जरूर बनाएगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपका नेगेटिव है तो फिर वो अब मैं बीमार हो गया, अब मैं मर जाऊंगा, अब वो फिर नेगेटिव ही मूवी बनाता चला जाएगा। तो हमारे पास क्या है, इस फैकल्टी को हम यूज कर सकते हैं। अगर आप, ये माउस है मेरे हाथ में, अगर इसको आप आंख बंद करके देखो गिर रहा है तो आंख बंद करके ये देखना, अच्छा ये ऊपर उठ के आ रहा है, यही पॉजिटिविटी है। अगर आप जब ऐसे लग रहा है मैं बीमार हो गया और मेरा कोई बीमारी आपको डिटोरिएट कर रही है, तो आप माइंड आंख बंद कर ये भी सोच सकते हो ना, आई एम फीलिंग हेल्दी, मेरी सेल्स हेल्दी हो रही है, मेरे न्यूरॉन्स हेल्दी हो रहे हैं, मेरी बीमारी हील अप हो रही है, और अपने आप को भागते हुए देखिए, अपने आप को ठीक होते हुए देखिए, यही पॉजिटिव है। और जब आप देखते हैं कि ये नीचे जा रहा है तो नेगेटिव है। सर, कहीं ना कहीं जैसे हम अपने फैमिली में माने, परिवार में, संबंधों में भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं लड़ाई के कारण नेगेटिविटी बनी रहती है। देखिए, बड़ा अफसोस की बात है, अगर आप आज देखें, आप किसी कोर्ट में पूछ लीजिए 6-6 महीने की डेट्स मिल रहे हैं। और इसका रीजन क्या है कि एक तो हम कुंडली मिलाते हैं और 36 गुण मिल गए, 33 गुण मिल गए, ये गारंटी नहीं करते कि आपके व्यवहार ठीक होंगे। मिलाने क्या चाहिए? बिलीफ्स मिलाने चाहिए। अगर आपकी वैल्यूज एक जैसी हैं, बिलीफ्स एक जैसे, थॉट्स एक जैसे हैं तो अच्छा होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोई भी लड़ाई देख लो, रीजन होता है पेशेंस। एक कमी काफी देखने को, एक अच्छा, पेशेंस कहां से जा रहा है? पेशेंस इसी से जा रहा है कि भाई जरूरतें ज्यादा हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। तो आपका जब रिसोर्सफुलनेस नहीं होगा, जिंदगी बनाई है प्यार के लिए। अच्छा ये बताइए, कोई आपका कोई रिश्तेदार है या पड़ोसी है, आपके अंदर उसको हील करने की क्षमता है या तो प्यार से रखने की, या क्षमता ही नहीं है? तो क्षमता तो है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। सर, जैसे कि माइंडसेट चेंज करके हम कैसे अपनी करियर को, चाहे प्रोफेशनल्स हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, एक सफलता की सीढ़ी पर मतलब मुकाम पा सकते हैं? देखिए, कई बार हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, घर में होते हैं ना, तो एक लाइनर बोल देते हैं कि सुबह उठना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये सब ज्ञान है। और ज्ञान क्या होता है कि क्या किसी को नहीं पता कि भगवत गीता में क्या लिखा है, या रामायण हमने 1000 बार सुनी है, क्या हमें पता चल गया? तो पता चलना एक नॉलेज है, और नॉलेज वो पोटेंशियल पावर है, अगर उसको आप अप्लाई करें तो लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो जो एप्लीकेशन है वो नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एक चोर को नहीं पता कि चोरी कर रहा है तो कहां जाएगा? नॉलेज है लेकिन कर रहा है ना, अप्लाई नहीं कर रहा उस ज्ञान को जो उसके जीवन को बचा सकती है। तो हम भी कई बार लाइफ में क्या करते हैं कि हमें पता तो होता है लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते, जब तक बिल्कुल कॉर्नर नहीं आ जाए,
पार्क में तब जाएंगे जब डॉक्टर बोल देगा भैया या तो कर लो या फिर तुम गए, तो फिर पार्क में जाते हैं सुबह। तो इस तरह हमारे पास टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हमने ऐसी माइंड टेक्निक्स बनाई हैं कि आप 3 घंटे के कंटेंट को 1.5 घंटे में याद कर सकते हो। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको वो टीचिंग एबिलिटीज, टीचिंग एम्पावरमेंट को सीखना चाहिए कि कैसे आप अपने आप को तैयार करें, कैसे कंटेंट को तैयार करें और किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएं, इंगेज करें, उनको समझें, ताकि आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। बच्चे कितनी तरह से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, ये सब टीचर का काम है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो देखिए, आप ये सोचिए 2008 की बातें हैं, दुनिया का 6ठा सबसे रिच आदमी 2015 में कर्ज में आ गया। ऐसे लगता है कि यह पॉसिबल है? अगर दुनिया का कोई 6ठा रिचेस्ट आदमी हो तो हमारा, आप तो क्या बोलते हैं हमारी भाषा में कि 7 पीढ़ी के लिए कमा गया। अरे भैया 7 पीढ़ी नहीं, वही खुद ही कर्ज में आ गया। तो इतना बदलाव आ सकता है अगर आपका माइंड नेगेटिव हो जाए और आप गलत दिशा में चल जाए। देखिए, दिल्ली इधर है और मैं इधर जाना शुरू कर दूं तो मैं कितना भी हार्ड वर्क करूं तो गलत तरीके से अगर मैं चलूंगा तो सही जगह पे नहीं पहुंच सकता। तो इसके लिए टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, एजुकेशन है। इसको, ये ऐसे नहीं है कि बोल दिया कि पॉजिटिव हो जाओ तो पॉजिटिव हो गया। इसको पॉजिटिव होने के लिए माइंड, बॉडी और कॉन्शियसनेस। और मैं तो फक्र से कहता हूं, दुनिया में अगर कोई एजुकेशन वाकई रियलिस्टिक और सात्विक है तो हमारी भारतीय संस्कृति की जो एजुकेशन का कहीं कोई जवाब नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, मेडिटेशन हमसे ज्यादा फॉरेनर्स कर रहे हैं, हमारी बुक्स को हमसे ज्यादा रशियन पढ़ रहे हैं, हमसे ज्यादा अमेरिकन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा तो बिलीफ है नहीं। हम तो इन अपनी रिलीजियस बुक को पढ़ना तो वो अनपढ़ समझते हैं, उनको हम समझते हैं ये शायद उतने मॉडर्न नहीं है। अरे मॉडर्न ही वही लोग हैं जो उसको समझते हैं, जो अपनी माइंड को चलाना आ गया, उसको स्पिरिचुअल साइंस, इससे बड़ी तो साइंस है ही नहीं कोई। जिस साइंस से हमने जहाज बनाया, जिस साइंस से हम चांद पर गए, उस साइंस को हम समझते नहीं है। तो ये हमारी बॉडी को के लिए आप क्या करते हो, पूछिए माइंड के लिए क्या करते हो। इसका अगर भोजन सीखना है तो क्या सीख रहे हो आप। और स्पिरिचुअलिटी क्या आएगी, चैंटिंग से आएगी, गायत्री मंत्र से आएगी, मंदिर में जाने से आएगी। सुबह हर बंदे के घर में एक मंदिर बना है, 10 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, नहीं दो तो सोच लो, ठीक है। और मेडिटेशन, इसके लिए हमने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैंने एक वीडियो कोर्स बनाया माइंड, इसको मेडिटेशन के ऊपर। आज किसी चीज की जरूरत है तो मेडिटेशन की। क्यों? टाइम्स ऑफ इंडिया 10 अक्टूबर का डेटा है, 88% लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में एंग्जाइटी में है, 80% लोग भारत में एंग्जाइटी में। और ये एक वैसा बहुत बड़ा मार्ज वो है, बहुत बड़ा। ये मैं कह रहा हूं कि मैं बना रहा हूं कि मैं जहाज बना, अरे भाई जरूर बना लोगे, लेकिन जब आप खुश रहोगे तब तो जीवन को एंजॉय कर पाओगे। गिव टाइम टू योरसेल्फ। जो परिवार के लिए जो आदमी जिम्मेवार है उसके लिए तो आप कभी सर्विसिंग नहीं करते, गाड़ी के लिए सर्विसिंग के लिए पहुंच जाते हो, अच्छा तेल भी डालते हो, अच्छा मिस्त्री भी रखते हो, बट व्हाट अबाउट दिस मशीन जो आपके, अच्छा देखिए अपनी कीमत आप कैसे समझेंगे। मान लो आपको दिखना बंद होगा, कितने रुपए में देख लोगे। आपकी किडनी खराब हो जाए, कितने रुपए में आ जाएगी। आपका लीवर खराब हो जाए, कितने रुपए में आ जाएगा। अरे भैया, जो करोड़ों रुपए की जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए हम कुछ नहीं करते और बेकार में अवसाद में पड़े रहते हैं और अपने कहीं ना कहीं हर तरह से मतलब हम प्रभावित होते रहते हैं। देखिए, ईश्वर ने जो आपकी जरूरत की चीज है वो अबंडेंस में बनाई है, जिसके लिए कुछ नहीं करना, हवा के लिए कुछ नहीं करना। आपको पता है कि कोरोना में एक हवा की बोतल कितने में आ रही थी, आप सुबह से पता नहीं कितना टन हवा यूज कर चुके हैं, राइट। लेकिन उसको तो हम कदर नहीं करते, राइट। खाने की चीजें आपको पता है एफर्टलेसली हमारे आजू बाजू कितनी होती थी। हम गांव में रहते थे, कहीं पे भी हमने कोई बीज डाल दिया उसका, कद्दू का, और वो पूरे सीजन खाते थे हम। इतनी एफर्टलेसली चीजें हमारी होती थी। और एजुकेशन, फ्रेश हवा, सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल था हमारे पास। लेकिन कहीं ना कहीं हम नेचर के अगेंस्ट में जाके उसको खराब कर रहे हैं और फिर समझने कि डॉक्टर ठीक कर देंगे। नो नो, डॉक्टर इमरजेंसी में आपको बस निकाल सकते हैं, करना आपको खुद पड़ेगा। और खुद को क्या करना पड़ेगा?
टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ, अपनी सीख के माइंड कैसे चलता है, बॉडी कैसे फिट रहती है, और कॉन्शियसनेस जो हमारी, मैं तो कहता हूं कि सारी दुनिया में हमें ही आता है ये कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, और तो कोई जानता ही नहीं इनको, हमसे सीख के बाकी लोगों ने सीखा है, लेकिन वो हमारे गुरु हैं अभी, क्योंकि हमसे ज्यादा वो बिलीव करते हैं उनको। सर आखिरी में जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप अपना कोई ऐसा एड्रेस बताइए ताकि वो जो लोग आपसे जुड़ सकें और आपकी वीडियोस को देख सकें। देखिए, इसके लिए मैंने कोशिश यही की है, मेरी कोशिश है, क्योंकि देखिए मेरे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं विच आई कुड डू। मैंने manmohandutt.com एक मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर मेरे 11 कोर्सेज है कि माइंड को कैसे रन करें, शांत कैसे हो, मार्केटिंग कैसे करें, ब्रांडिंग कैसे करें, आप बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्समैन है तो अपने आप को कैसे पॉजिटिव करें, अपने गोल्स कैसे बनाएं, वो और सारे कोर्सेज जो आपकी को एज ए ह्यूमन बीइंग ऊपर उठा सकते हैं। इवन आपका शौक ऑथर बनने का, तो उसका भी मैंने एक कोर्स बना दिया, हाउ टू बिकम ऑथर, हाउ टू बिकम कोच। तो ये और अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक बहुत मॉडर्न टूल है कि अपने माइंड को शांत कैसे करें, कुछ यहाँ पे कुछ पढ़ा है तो उसको कैसे इरेज करें, नई पैशन कैसे लाए। तो ये मेरे कोर्सेज manmohandutt.com पर अवेलेबल है। लर्निंग विद मनमोहन दत्त मेरी एक गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। मेरी कोशिश क्या है, लर्न एनी टाइम, एनीथिंग एनीवेयर। तो जब वो गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन हो गई तो आपके पास ये नहीं है कि मैं कैसे सीखूं, मोबाइल खोला और वो आपके लिए अवेलेबल है। और तीसरा, मैंने एक YouTube चैनल बनाया है, मनमोहन दत्त माइंडसेट कोच। मनमोहन दत्त डालेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ दिनों से मैं ये मेहनत कर रहा हूं गूगल पर, तो शायद वो अब ऊपर भी आता है। तो मनमोहन दत्त गूगल उसको YouTube को आप सब्सक्राइब कर ले, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, सेल्स, आपका स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी टेक्निक्स, माइंड को कैसे कंट्रोल करें, एडवांस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सब कुछ इजीली, एफर्टलेसली और उस देसी सिंपल भाषा में अवेलेबल है, हिंदी में। कहीं कुछ इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया। हालांकि मैंने इंग्लिश में एमए किया है, लेकिन इंग्लिश में एमए इसलिए किया कि मैं हिंदी अच्छी बोल सकूं, ताकि मुझे उनकी समझ में बेटर आए, तो कि वो टैबू नहीं रहे कि नहीं इंग्लिश नहीं तो आई वो हिंदी में। मेरे सारे कोर्सेज हिंदी में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ऐसे एक सेंसिटिव टॉपिक को आज उठाया जो आज दुनिया की जरूरत है, देश की जरूरत है। जान है जहान है, जहान तभी तक है जब तक हमारी जान है, और जान का ही मतलब नहीं, जब तक हम हेल्दी है, हैप्पी है, खुश है तो खुशहाली आएगी। थैंक यू सो मच।